Channel. Today we are going to start your magnetic effect of electric current chapter number 13 of NCERT. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल अच्छे से समझ लिया था। अब वहीं से इंड्यूस होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं वहां ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर कर लिए थे हमारे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, ईदर इट इज ए बार मैग्नेट और ए यू शेप मैग्नेट, any type of magnet you can choose here, space around the magnet or a current carrying conductor, because हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं, they automatically start inducing the magnetic field in the wire. Magnetic, it is a space around a magnet or a current carrying conductor in which the magnetism act, that means force of magnetic field you will feel here. Let's take an example of bar magnet. आप बार मैग्नेट का डायग्राम देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है, बार मैग्नेट के चारों तरफ का जो एरिया है जहां तक मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स को महसूस किया जाता है, तो दैट स्पेस इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड. The unit of magnetic field is Tesla, represented by capital T, और आप दूसरी यूनिट भी यूज कर सकते हो, that is Weber per square meter. You can write it as WB for the Weber per square meter, m की power -2. CGS unit of the magnetic field is Gauss, because 1 Tesla is equals to 10 की power 4 Gauss. So अगर आपको टेस्ला यूनिट को गॉस में कन्वर्ट करना है तो you have to multiply the solution with the 10 की power 4. सो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया है, मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया है, तो अब आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बच्चा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड महसूस होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बार मैग्नेट। सो अगर आप डायग्राम साइड में देख पा रहे हो तो हम उसको थोड़ा सा रिलेट इस पेन के एग्जांपल से कर सकते हैं। लेट्स टेक इट इज ए बार मैग्नेट। इसके दो पोल आपको दिखाई दे रहे होंगे, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज साउथ पोल। आप ये देखेंगे कि नॉर्थ पोल से हमेशा लाइंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है दैट इज ऑलवेज एंट्री। ये पॉइंट क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। नॉर्थ पोल इज ऑलवेज एंट्री पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां से लाइंस निकलना शुरू होंगी और वो कहां पर जाके रुकेंगी, ऑन द साउथ पोल के अंदर वो ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, फिर वो नॉर्थ पोल से निकल के कहां तक जाएंगी, साउथ पोल में जाएंगे। इस तरह से मिलियंस ऑफ लाइंस क्या होते हैं, एक बार मैग्नेट में से निकलना शुरू होते हैं और एक बार मैग्नेट के अंदर एंटर होना शुरू करती है। अंडरस्टैंड। सो ये जो दो पोल्स होते हैं बच्चा, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, लाइंस इकट्ठी हो जाती है दोनों तरफ। लेकिन जब आप इसके वर्टिकली जोन में बात करेंगे, बॉटम या फिर अपवर्ड डायरेक्शन दोनों में ही, तो वहां पर क्या होगा, जो लाइंस होते हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल, स्ट्रेट लाइंस में होती हैं। सो जब वो स्ट्रेट लाइन में होती है तो क्या करते हैं, एक दूसरे से स्पेस बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वो फैलना शुरू हो जाती है इन द सेमी सर्कल फॉर्म। जो पैरेलल लाइंस आप देख पा रहे होंगे, ये क्या करते हैं, जहां तक ये फैली होंगी वहां तक आपको मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होता है, मैग्नेटिक फील्ड महसूस होता है। हाउ कैन यू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड? द टेंजेंट टू विच at any point gives the direction of the magnetic field at that point. अगर आपको उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करना है कि कितने अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है एट दैट पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। सो उस टेंजेंट से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस लाइंस पे क्रिएट हो रहा है। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, दे आर ऑलवेज इन ए क्लोज्ड लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा क्लोज लूप के अंदर चलती हैं। आपको पता होगा इनिशिएटिंग पॉइंट भी वहां पर है और टर्मिनेटिंग पॉइंट वहां पर भी है, तो वो पूरा क्या करते हैं, पूरा पाथ क्रिएट कर देती है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन ए क्लोज्ड लूप। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। ये दोनों लाइंस कभी भी अपने आप को कट नहीं करती। अगर वो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं तो भी वो थोड़ा डिस्टेंस पे निकलती हैं, और जब वो पैरेलली मूव करती हैं तो भी वो अपने में डिस्टेंस बनाकर चलती हैं। ऑन द साउथ पोल ऑल्सो दे हैव डिस्टेंसेस अमंग देम। सो वो कभी भी आपस में कट नहीं करती। और थर्ड पॉइंट क्या, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ अगर देखेंगे तो ये मैग्नेट से बाहर होगी, और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। So the density of lines is always proportional to the strength of magnetic. Stronger field की अगर बात करेंगे तो वहां पर लाइंस हमेशा क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन जहां पर आप बात करोगे वीकर फोर्स होता है, वीकर फील्ड है, तो वहां पर लाइंस क्या होते हैं, डाइवर्ज हो जाती है, वो फैल जाती है।
अंडरस्टैंड. सो यहाँ पर हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड इज व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. बोथ टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट. So in the next class we are going to read the magnetic effect in the current carrying conductor. We will take different kind of conductors. So tomorrow we are going to again meet for the next important video